हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। 16 से 20 तक आज हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी का आपका। देखो तो 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तीसरा पद 16 है, इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। बहुत आसान है। हल, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। सार्वांतर क्या है बच्चों? डी है। ये थोड़ा ता है ये। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा दिया क्या है, तो मुझे दिया है बच्चों, दिया है आपको तीसरा पद क्या है? 16 है, यानी ए3 जो दिया है बच्चों वो क्या है? 16 है। ए3 को मैं लिख सकता हूं a+2d, लिख सकते हैं ना हम लोग ऐसे। हाँ बिल्कुल, तो a+2d बराबर हो जाएगा क्या? 16। ये क्वेश्चन नंबर मैंने मान लिया इसको फर्स्ट। ठीक है, आपसे एपी पूछ रहा है। क्या एपी? तो एपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको पहले पद की आवश्यकता होगी, उसके बाद सार्वांतर आपको पता लग जाए तो आप एपी आराम से निकाल लोगे। तो हम लोग ए निकालेंगे और डी निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो तीसरा पद आपका 16 है, तीसरे पद को मैं लिख सकता हूं a+2d बराबर 16। अब फिर आपसे कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो जो a7 है बच्चों वो a5 से 12 अधिक है। अभी भी ये वाली चीज इससे 12 अधिक है, तो मैं a5 में भी 12 जोड़ दूंगा, तो दोनों इक्वेशन क्या होंगे? दोनों पक्ष आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे आप लोग तो निकालते आए हो आगे से। ठीक है, आगे तो ऐसे ही हो रहा है। अब क्या होगा देखो, इसको मैं लिख सकता हूं a+6d, लिख सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल। इसको लिख सकते हैं बच्चों a+5 से एक कम 4d और प्लस में क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, a इधर भी है, a इधर भी है, सेम सेम है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह भी सेम है, तो यहां से बचेगा 6d बराबर 4d प्लस में 12 बच्चों। d को ले लो एक तरफ, तो 6d इधर आएगा 4d, तो पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। 4d बराबर क्या हो जाएगा? 12। अब यहां करते हैं, देखो 6d से 4d माइनस होगा तो 2d बचेगा, कितना? 2d, और बराबर हो जाएगा इधर 12, इधर हो जाएगा 12। तो यहां से d बराबर क्या बनेगा बच्चों? 2 इधर गुणे में है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? भाग में, तो 2 छंग 12, तो d बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सार्वांतर आपको पता लग गया। अब क्या निकालना है आपको? पहला पद। तो कैसे निकलेगा? ये d का मान हम इसी इक्वेशन में रख दें तो हमको पहला पद भी मिल जाएगा। तो अब समीकरण किससे? एक से। ठीक है, एक ले लीजिए। तो एक है क्या आपका? a+2d बराबर क्या है? 16 है, तो रखो थोड़ा सा। a+2d का मान क्या है? 6 है, तो 2 गुणे में 6 बराबर क्या हो जाएगा? 16। यहां कर देते हैं, तो a+2 × 12 बराबर क्या हो गया? 16। तो a बराबर 16, इधर लाओगे 12 को बच्चों तो प्लस है, ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो a बराबर 16 में से 12 गया, 4 आ जाएगा। पहला पद आ गया आपका 4। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार वो श्रेणी पता करनी। अतः प्रश्नानुसार एपी, वह एपी क्या बनेगा? देखो पहला पद तो ऐसे ही रहेगा, एपी है ना, पहला पद क्या रहेगा? वैसे ही रहेगा।
अगला पद कैसे निकालते हैं, इसी में सारबांतर क्या करते हैं बच्चे, जोड़ देते हैं। तो आप 4 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। अगला पद कैसे निकालते हैं, अब जो ये लाए हो 10 में आप ये जोड़ दीजिए सारबांतर, 10 6 16। अगला भी निकाल सकते हो, नेक्स्ट निकालोगे आप तो 16 में क्या जोड़ देना है, 6 जोड़ देना है, 16 6 22 बन जाएगा, 16 6 22 बन जाएगा। अगला अगर आपकी इच्छा है, अगला वो पूछ रहे हैं आपसे, तो अगला कैसे निकलेगा, देखो 22 में आपको 6 ऐड कर दो, है ना, 22 में 6 ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 28। लेकिन हमसे वो पूछ रहा था, एपी पूछ रहा है, कोई पद उद नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा 4 10 16 22 28, ऐसे और भी 6 6 6 6 6 6 6 6 जोड़ते चलोगे तो आपको वो श्रेणी मिल जाएगी। ये हो जाएगा आपका बच्चों आंसर, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार वह श्रेणी लिख लेते हैं, वह एपी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं 17वां सवाल। कह रहा है कि एपी 3,8,13, 253, कितना 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूले से लगा सकते हैं, ये भी फार्मूले से ही लगेगा लेकिन थोड़ा सा घुमा के लगाना पड़ेगा। एक तो डायरेक्ट फार्मूला है, उससे लगा दोगे फटाक से आ जाएगा, तो हम आपको दोनों बता रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग दो तरीके से लगाते हैं, मैं दोनों बता रहा हूं आपको, तो एग्जाम में जो भी अच्छा लगे आपको लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो हल, यहां से लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी है, ठीक है। चलो ये सीरीज दी गई है, मुझे दिया है एपी, है ना, दिया है एपी, जो दिया है लिखो उसको, 3 है, 8 है, 13 है और डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद कौन सा है, 253 है बच्चों, ठीक है। अंतिम से 20वां पद, पहले मैं डायरेक्ट फार्मूले वाला बता रहा हूं, है ना, ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है ना, ये पहला मेथड है, डायरेक्ट फार्मूले वाला बता रहा हूं, है ना। तो अंतिम पद, इसको मैं मान लेता हूं बच्चों, ये कौन सा है, ये अंतिम पद है। अंतिम पद को एल भी कहते हैं, एल से भी व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, एल से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और ए एन से भी व्यक्त करते हैं, है ना, ए एन से भी व्यक्त करते हैं और एल से भी व्यक्त करते हैं। चलो थोड़ा सा देखते हैं, पहला पद क्या है आपका, है ना, यहां से प्रथम पद क्या है बच्चों, ए बराबर मिलेगा आपको 3, क्या मिलेगा 3। उसके बाद डी बराबर क्या मिलेगा, यहां से डी बराबर ये बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, यहां मैंने लिख दिया है पहले ही, है ना, तो लिख लो, डी बराबर क्या होगा, 8 - 3 बच्चों, 8 - 3, तो डी बराबर क्या आएगा 5, ये आ गया आपका डी, ये आपका आ गया ई, ठीक है। आप ये लिखो या ना लिखो, ये चाहे लिखो ये दोनों, चाहे ना लिखो, ये आप पहले ही लिख चुके हो, ठीक है। चलिए अब देखो थोड़ा सा, यहां मैं डायरेक्ट फार्मूले कर रहा हूं, ठीक है, ठीक, प्रश्नानुसार, अब ठीक है, प्रश्नानुसार अंतिम से 20वां पद, अंतिम से कौन सा पद बच्चों, 20वां पद, यानी यन का मान क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा, यन का मान 20 मिलेगा। अंतिम से 20वां पद कैसे निकालेंगे, देखो सूत्र बनता है इसका, हम जानते हैं ए एन बराबर यल माइनस, यल मतलब अंतिम पद, ये जो लिखा गया यल माइनस यन -1 इंटू में डी, ठीक है। जो फार्मूले में यहां ए एन बराबर ए प्लस यन -1 इंटू डी रहता है, यही ए की जगह क्या कर दोगे, यल कर दोगे, और जो ये प्लस है ये माइनस में बदल दोगे, कैसे बदल दोगे,
माइनस में, है ना। तो रखो अब, बस ये माइनस में चेंज कर देना, फार्मूला आपका सेम वही बन गया, है ना। तो जब अंतिम से निकालना हो तो ये फार्मूला है, अंतिम से निकालना हो तो ये फार्मूला है। चलो आओ देखते हैं हम लोग। तो आपसे कौन सा पद पूछ रहा है? 20वां। तो n की जगह हो जाएगा 20 बराबर l का मान बच्चों, l का मान है 253, कितना? 253 माइनस n की जगह हो जाएगा 20 बच्चों और माइनस 1। अब गुणे में d का मान क्या है? d का मान है 5, d का मान है 5। तो यहां से देखो 253 माइनस 20 में से ये गया 19 और गुणे में क्या है? 5 है। तो पहले आप गुणा कराओगे तो 253 माइनस 19 पंचे 95। चलो माइनस करो थोड़ा सा, 13 में से 5 गया 8, यहां बचा है 24 और ये 24 में से 9 गया 15 आएगा, 15 5 20 4 24 आ जाएगा बच्चों 15। ये आ गया अंतिम से 20वां पद डायरेक्ट आपका। ठीक है, अंतिम से 20वां पद क्या होगा? 158 हो जाएगा, यहां से लिख लो। अतः अंतिम से अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद 158 है, 158 होगा। ठीक बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। ठीक समझ में? ये तो था फार्मूले से, ये तो था फार्मूले से, डायरेक्ट वाला फार्मूला, ये डायरेक्ट वाला फार्मूला है, ये थोड़ा याद किए रहिएगा। आप यहां से भी लगा लो एकदम डायरेक्ट, बाकी सब कुछ वैसे ही रखना है, आप यहीं से लगा लेना। ठीक है, और इस फार्मूले से मैं लगा के दिखाता हूं जो आप सीखे हो, इस फार्मूले से लगा के देखते हैं हम लोग। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आंसर ये आपका आ गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड मेथड यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, मेथड सेकेंड या सेकेंड टाइप, ठीक है, या सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप्स कैसे निकालेंगे? देखो, ये तो लिखोगे आप, ये तो लिखोगे सीधा सीधा, या मैं लिख दे रहा हूं। चलो, माना, यहां से लिखोगे हल, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है। ठीक है बच्चों, अब यहां से, है ना, तो मुझे दिया है जो सीरीज दी है वो लिखो, दिया है एपी, दिया है ना, एपी दिया है। एपी क्या दिया है आपको? 3 कामा, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 3 कामा 8 कामा 13 कामा डॉट 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 253। ठीक है, 253। यहां से प्रथम पद, यहां से ए बराबर क्या मिलेगा? ए बराबर हो जाएगा 3 बच्चों। डी बराबर क्या मिलेगा? 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, तो डी बराबर क्या आएगा बच्चों? थोड़ा नीचे लिख देते हैं, डी बराबर आ जाएगा 5। समझ में आया? ताकि पहला पद और ये सार्वधातुक है, ये चीज यहां आप लोग लिख चुके हैं। ठीक है, अब चलें, थोड़ा सा इसको हटा देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। हल में यहां लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब चलो, अब थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा सा ध्यान दो। तो हम क्या करते हैं, ये वाला कौन सा पद होगा? ये वाला कौन सा पद होगा? ये वाला पद होगा बच्चों यनवा पद कहलाएगा। कौन सा पद कहलाएगा? लास्ट वाला पद कहलाएगा। तो एन बराबर दिया है कितना? 253। सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, इस श्रेणी में कितने पद हैं वो निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए निकालते हैं। अब n पद का फार्मूला लगाओ, n पद, तो an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 253 है, और बराबर पहला पद क्या है 3 है, और प्लस एन कितना है बच्चों, एन ही तो निकालना है आपको, एन माइनस 1 गुणे डी कितना है 5। इसको इधर लाएंगे 253, ये पॉजिटिव है क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, एन माइनस 1 गुणे 5, 253 से 3 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 250, और बराबर एन माइनस 1 और इंटू में 5 है, 5 को भेज लो इधर। तो देखो 5 को भेजो, 5 गुणा है इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 बटे में 250 और बटे में क्या हो जाएगा 5। देखो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, n माइनस 1 बराबर 5 कचे 25 यानी 50 आएगा। तो n बराबर क्या होगा 50, उधर जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो कितना 51, यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं 51 पद है। कितने हैं 51। अब आपको अंतिम से निकालना है, कैसे निकालना है अंतिम से। तो अंतिम से कौन सा पद निकालना है, अंतिम से आपको 20वां पद निकालना है। कैसा 20वां पद। तो अंतिम से 20वां पद कैसे बनेगा देखो, अब अंतिम से 20वां पद कौन सा पद 20वां पद बच्चों, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, अंतिम से 20वां पद जो बनेगा ना वो कैसे निकालोगे आप, देखो तो अंतिम से 20वां पद आप यही 51 में से देखो मैं यहां बता रहा हूं, 51 में से 20 घटा लो, 51 में से क्या करो 20 घटा लो। तो 51 में से 20 घटाओगे तो आ जाएगा 1, और 5 में से 2 गया 3, 31 आएगा। 31 में 1 जोड़ लीजिए तो 31 1 32 है ना। तो यानी ये 32वां पद स्टार्टिंग से 32वां पद है, ये शुरुआत से 32वां पद अंतिम से 20वां पद होगा, ठीक है। यही जो 32 है स्टार्टिंग से 32वां पद है और अंतिम से ये कौन सा पद है 20वां पद कहलाएगा। यानी कुल मिला के आपको कौन सा पद फाइंड करना है 32वां पद फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, मान लो कोई श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। देखो कितने पद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। तो यहाँ 51 थे, यहाँ कितने हैं 10 हैं। मैं पूछ लूं अंतिम से 5वां पद बताइए, अंतिम से कौन सा पद बच्चों 5वां पद। तो अंतिम से 5वां पद देखो, अंतिम से 5वां पद, तो अंतिम से 5वां पद कौन बनेगा देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है ना। या 5वां छोड़ो चौथा निकालो थोड़ा सा तभी समझ में आएगा, है ना। मैं कह रहा हूं अंतिम से चौथा पद निकालिए, अंतिम से आप चौथा पद निकालिए, कौन सा आप फोर्थ वाला पद निकालो। तो पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा पद होगा 14 होगा ना। अच्छा अंतिम से चौथा पद का मतलब है इसमें कितने पद हैं कुल 10 पद हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पद हैं। तो 10 में से हमने पूछा था चौथा पद निकालना है, तो आप 10 में से 4 माइनस करो, क्या आएगा 6 आएगा। कौन सा आएगा 6 आया। तो यहां देखो ये अंतिम से चौथा पद ये वाला है, और ये स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे पढ़ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यानी जो भी 6 आएगा इसमें एक क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा बच्चों, 6 1 7 आ जाएगा। समझ में आया। यानी ये जो 7वें नंबर का पद है इस स्टार्टिंग से ये 7वें नंबर पे पड़ेगा और अंतिम से कौन से नंबर पे पड़ रहा है चौथे पे पड़ रहा है। यही चीज मैंने लगाया है कि जब अंतिम से पूछे तो जितना पद है उसमें से जो पद वो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। तो 51 में से 20 हटेगा, आपका आ जाएगा क्या 31 आएगा, है ना। 31 में एक जोड़ दो, 31 में एक जोड़ दो तो आ जाएगा आपका 32। यही ये वाला नंबर स्टार्टिंग से 32वें नंबर पे पड़ रहा है और अंतिम से कौन से नंबर पे पड़ रहा है 20वें नंबर पे पड़ रहा है। समझ में आई बात।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब हम लोग। तो यानी बच्चों कहने का मतलब है जो अंतिम से 20वां पद है वो स्टार्टिंग से कौन सा पद होगा, 32वां पद होगा। अंतिम से 20वां पद शुरुआत से शुरुआती या शुरुआत से, या लिख लो स्टार्ट, चलो लिख लो शुरुआत से 32वां पद है। कौन सा पद है बच्चों, 32वां पद है, ठीक है। जो अंतिम से 20वां है वो शुरुआत से कौन है, 32वां पद है। तो आपको क्या निकाल लेना, ये 32वां निकाल लो, स्टार्टिंग से 32वां निकाल लो, यही 32वां लास्ट से कौन सा है, 20वां पद है। तो अतः A32 निकाल लो, A32 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 32 से कम कितना, 31D, ठीक है। चलिए A का मान है बच्चों 3 और प्लस 31, D का मान क्या है बच्चों, D का मान है गुणे में 5, ठीक है। अब यहां से 3 प्लस 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 तिहाई 15, 155, 155 में 3 ऐड होगा क्या हो जाएगा, 158 आ गया ना। 158 यहां भी मिला था, 158 वहां भी मिला था। अतः अंतिम से 20वां पद, अतः अंतिम से 20वां पद 158 होगा, 158 है, ठीक। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये था पहले टाइप का, ये था दूसरे टाइप का। ये डायरेक्ट फार्मूले वाला था, ये था थोड़ा सा वो जो पढ़े थे आप वो वाला फार्मूला, इससे an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, ठीक है। आपको जो भी समझ में आया हो एग्जाम में उससे आप लोग आराम से लगा सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का, ठीक है। 18 है क्या, देखो थोड़ा ध्यान से, कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, 44, ठीक है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो, यानी आपको ए पता करना है, A2 पता करना है, A3 पता करना है, ठीक है। तो A1, A2, A3, A1 को ही A बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी पद अगर आपको निकालना, चाहे ए हो, चाहे A2 हो, चाहे A3 हो, चाहे A4 हो, कोई भी हो टर्म, तो आपको क्या चाहिए, पहला पद चाहिए और सार्वधातुक चाहिए, ठीक है। यानी ए चाहिए मुझे और डी चाहिए, बस। तो उसी को हम लोग यहां से निकालेंगे, आसान है बहुत। आइए देखते हैं हम लोग, हल देखते हैं बच्चों। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो मुझे दिया है बच्चों, देखो चौथे और 8वें पदों का योग मीन्स होता है प्लस, योग मीन्स होता है प्लस, दोनों को जोड़ेंगे। चौथे पद को लिख सकते हैं हम लोग A4, 8वें को लिख सकते हैं A8। ये किसके इक्वल है बच्चों, 24 के। थोड़ा सा इसको हल करो, A4 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 3D ना, और A8 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 7D, और बराबर क्या हो जाएगा, 24। देखो ए 2 बार है तो हो जाएगा 2A, कितना 2A प्लस 3D यहाँ है 7D यहाँ है, 7 3 10D हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या हो गया, 24। देखो ये 24 क्या होगा, 2 से कटेगा, यहाँ 2 कॉमन भी है, निकाल लो 2, तो 2 निकाल लेंगे तो यहां से बचेगा A प्लस 5D और बराबर हो जाएगा
24। तो आप दो को भेज दीजिए, गुणा है उधर क्या हो जाएगा भाग। तो a प्लस 5d बराबर 24/2, 12 दूने 24। a प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा 12। एक क्वेश्चन नंबर मैंने मान लिया है फर्स्ट। ठीक है, पहले की तरह ही तो है सेम। चलिए अगले हिंट में क्या दे रखा है बच्चों, अगले हिंट में दे रखा है हमको दूसरा, देखो छठे और 10वें पदों का योग क्या है, ये 44 है। पुनः छठा यानी A6 प्लस 10वां A10, ये कितना है बच्चों 44 है। थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि इसको खोलना भी होगा ना हमको। A6 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 5d और A10 को लिख सकता हूं A प्लस 9d। ठीक है, इज इक्वल टू 44। ए दो बार है तो 2a और प्लस 9 इधर है 5 इधर है, 9 5 14d हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 44। ये भी 2 से कटेगा, 2 यहां से कॉमन है निकाल लो। तो a प्लस हो जाएगा 7d और बराबर हो जाएगा 44। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो 2 को भेज दो उधर, इधर ये गुणा है उधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। a प्लस 7d बराबर 44 बटे में क्या हो जाएगा 2, ये काटोगे तो a प्लस 7d बराबर 22 दूना 44, 22 आ जाएगा। ये समीकरण हो गया। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल करके एक a और d की वैल्यू निकालनी हमको, काम हमारा आसान हो गया। चलो आ जाओ। तो कैसे निकलेगा देखो, यहां घटा देंगे a कट जाएगा, ये 7 बड़ा है 5 आपका छोटा है, 2 में से एक को निकाल दीजिए। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो 2 पहले लिखो, a प्लस 7d बराबर कितना 22। ठीक है, एक है आपका a प्लस 5d बराबर 12। a प्लस 5d बराबर कितना है बच्चों 12। ठीक है, घटाने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो a कट जाएगा, 7d से 5d गया कितना आएगा 2d और 22 में से 12 गया कितना आ जाएगा 10। तो d बराबर हो जाएगा 10/2। तो d बराबर 2 पंचे 10, d का मान आ गया बच्चों 5। अब d का मान आपको मिल गया। अब a निकालना है आपको, कौन सा छोटा है, ये छोटा है, 1 से निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अब समीकरण इससे 1 से, 1 है क्या आपका a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर 12 ना, एक बार लिख लेते हैं। अब d का मान यहां रखो, तो a प्लस 5d का मान क्या है 5 है बराबर 12। तो a प्लस 5 बचे 25 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 12। तो a बराबर यहां कर दें, चलिए यहां कर देते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 12 इधर भेजोगे 25 प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, a बराबर कितना आएगा बच्चों 12 में से 25 गया माइनस का 13, माइनस का 13। ठीक है, पहला पद भी आपको मिल गया। अब पूछ क्या रहा है भाई, हमको ए डी चाहिए था, डी भी मिल गया ए भी। अब हमको प्रथम 3 पद निकालने हैं। पहला पद तो पता ही है आपको। ठीक है, आइए अब अतः प्रश्नानुसार प्रथम 3 पद। ठीक है, तो 3 पद, पहला तो है ए, पहला तो होता है ए बच्चों, दूसरा होता है A2, तीसरा होता है A3, ठीक है, इसको फार्मूले में ढालें हम, इसको लिख सकते हैं ए का ए ही रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूं सीधा, आप देखो a प्लस डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। A2 बराबर होता है a और प्लस इससे एक कम यानी 1 गुणे डी, और एक में किसी संख्या का इंटू कराओ, संख्या हमेशा वही आएगी, a प्लस डी हो जाएगा। A3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस
3 से 1 कम यानी 2d, है ना, यही तो लिखेंगे। ठीक है, अब क्या बनेगा देखो, पहला पद तो आपको पता है कितना है, -13 है। ठीक है, -13 है। a प्लस डी, ए का मान क्या है -13 और d कितना है बच्चों, d आपका 5 है। ये हो गया अगला। फिर -13 प्लस डी 2, डी कितना है बच्चों 5 है, गुणे में 5 है। तो -13, देखो +5 -13, तो कितना होगा, 8 5 13, -8 बचेगा, -8। यहां से थोड़ा सा सॉल्व करोगे, देखो कामा -13 और +5 दूनी 10, तो हो जाएगा -13 -8, और यहां से सॉल्व करोगे बच्चों तो -13 में 10 जोड़ दोगे तो -3 आएगा, -3। यही वो पद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वो 3 पद होंगे बच्चों, आपके कौन कौन से, ये वाले होंगे। मन करे थोड़ा सा कोष्टक में कर लो, अच्छा लगेगा। ये देखो, ठीक है, ये आपके पद हैं। ठीक है, ये आपके पद हैं तीनों, -13 -8 -3, ये आपके हो जाएंगे आंसर, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग, 19। ठीक है, ये कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। आरंभ का मतलब शुरू किया, कार्य शुरू किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एक व्यक्ति है, 1995 में वो नौकरी पाता है, उसका महीने का वेतन है 5,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक साल उसके वेतन में 200 रुपया जोड़ा जाता है, वेतन वृद्धि है ये, वेतन में 200 रुपए की वृद्धि होती है। तो आपको ये बताना है कि ऐसे 200 रुपए जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं, तो किस साल जाके उसका ये 5,000 वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, यही बताना है आपको। चलिए आइए देखते हैं, बहुत आसान। तो देखो थोड़ा सा, इसको हम लोग समांतर श्रेणी में ढालते हैं। किस में ढालते हैं, समांतर श्रेणी में। तो यहां से माना प्रथम पद, माना प्रथम पद, माना प्रथम पद, प्रथम पद, ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, प्रथम पद के बराबर, यानी शुरुआती दौर है, पहला यहीं से तो शुरू होगा भाई, ए फिर A2 फिर A3, स्टार्टिंग यही है ना। तो स्टार्टिंग वेतन उनका है क्या, 5,000 रुपया है, तो ए का मान हो जाएगा बच्चों 5,000। ठीक है, और फिर हर साल कितना कितना जुड़ता है, अगला पद हम लोग जब ये निकालते हैं A2, तो इसी ए में क्या जोड़ देते हैं, डी जोड़ देते हैं। जब A3 निकालते हैं तो इसी A2 में क्या प्लस कर देते हैं, डी प्लस कर देते हैं। यानी डाट 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 ऐसे आगे वाला पद हम लोग जब निकालते हैं तो उसके पीछे वाले पद में क्या जोड़ा जाता है, डी जोड़ा जाता है। समझ में आई बात। तो आगे वाला वेतन जब आप निकालोगे तो उसी में क्या जोड़ना है आपको, यही तो जोड़ोगे तभी तो मिलेगा आगे वाला आपका। यानी यही बराबर है आपका यही बराबर बराबर ऐड होगा, तो बराबर है, ये क्या कहलाएगा बच्चों, सार्वधांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सार्वधांतर कहलाएगा। ठीक है, सार्वधांतर को डी से व्यक्त करते हैं, डी बराबर हो जाएगा सीधा कितना, 200। भाई हर साल तो यही जुड़ेगा ना, अगला पद आपको निकालना है, तो यानी ए में क्या जोड़ोगे, डी, ये आ जाएगा आपके पास। A3 निकालोगे तो A2 में डी ऐड करोगे, A4 निकालोगे A3 में डी ऐड करोगे, यानी यही 200 ऐड करके क्या लगा, हमको क्या लाना है, 7,000। यानी एनवा पद क्या लाना है, 7,000। तो एनवा पद आपका दिया है 7,000 होना चाहिए। ठीक है, किस वर्ष में, कितने वर्ष में। ठीक है, किस वर्ष का मतलब कितने वर्ष में, कितने का मतलब होता है यन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, यन पूछ रहा है। चलिए लगा दीजिए फार्मूला, कुछ नहीं 2 सेकंड का है, हम जानते हैं। क्योंकि अब यहां से लिख लो, वी नो दैट, हम जानते हैं एनवा पद। ठीक है,
यनवा पद, है ना, या इसे थोड़ा सा लिख लो, नहीं तो ठीक है छोड़ो, एनवा पद ए एन बराबर लास्ट में लिखेंगे है हम लोग ए प्लस एन माइनस वन गुणे में क्या हो जाएगा डी। तो ए एन कितना है बच्चों, 7,000 है आपका, ये हो गया 7,000 बराबर पहला पद क्या है आपका 5,000 प्लस यन फाइंड करना है आपको माइनस वन, डी का मान क्या है 200 रुपया हर साल 200 हो जाएगा। इधर लाएंगे 5,000 को, 5,000 उधर पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, 7,000 माइनस 5,000 बराबर हो जाएगा इधर यन माइनस वन गुणे कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 7,000 में से 5,000 माइनस होगा क्या आएगा 2,000 आएगा सीधा सीधा, और बराबर यन माइनस वन गुणे में क्या हो जाएगा 200। ठीक है, अब यहां से बच्चों यन माइनस वन फाइंड कर लो, तो मैं थोड़ा घुमा के लिख रहा हूं, तो यन माइनस वन 200 इधर क्या है गुणे में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो 2,000 बटा 200। ठीक है, एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये वाला जीरो, 20 बटा 2 बन रहा है, 2 एक के 2, 2 दहम्मा 20, तो यन माइनस वन बराबर आ गया बच्चों 10, कितना 10, तो यन बराबर क्या होगा 10 प्लस 1, तो यन बराबर 11 आ गया, कितना 11। अतः 11वें वर्ष, अतः अतः 11वें वर्ष, अतः 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन, 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा बच्चों 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक है, 11वें वर्ष का मतलब इसी 1995 में 11 जोड़ दो, 1995 में 11 साल हम ऐड करेंगे, तो 5 साल जोड़ोगे 2,000 बन जाएगा। ठीक है, और 5 साल 6 और ऐड करो, 6 साल और ऐड होगा तो सीधा आएगा 2006, यानी 2006 में उनका वेतन हो जाएगा 7,000। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा आप लिख दो 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, लिख लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, एनसीईआरटी का। आइए देखते हैं, सवाल है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत 17.5 यानी 17.5 बढ़ाती गई, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है, तो यन ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है रामकली ने पैसा बचाना शुरू किया, पैसा सेव करना शुरू किया, पहले पहले सप्ताह में उसने 50 रुपए रखे, यानी उसके पास एक गुल्लक है मान लो, उसने पहले सप्ताह में 50 रुपए गुल्लक में रखे, फिर अगले अगले सप्ताह में उसने 17.5 रुपया रखा, यानी 17 रुपए 50 पैसे रखे, फिर नेक्स्ट सप्ताह में कितना रखेगी 17 रुपए 50 पैसे, यानी पहले सप्ताह में 50 रुपए रखेगी, उसके बाद प्रत्येक सप्ताह में कितना कितना रख रही है वो 17.5 रुपया बढ़ाती है, 17.5 रुपया रख रही है, तो कितने सप्ताह में वो 207 रुपया 50 पैसा गुल्लक में इकट्ठा कर लेगी, यही सवाल है आपका, है ना। तो यानी सवाल आपका 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है, तो यन का मान ज्ञात करो। वही कहने का मतलब है कि कितने सप्ताह में, यानी यन का मान कितने सप्ताह में वो गुल्लक में 207 रुपया 50 पैसे इकट्ठा कर लेगी, यानी ये लास्ट वाला पॉइंट है। ये कौन सा पद है बच्चों, ये लास्ट वाला पद है। ठीक है, तो लिखेंगे, आइए देखते हैं, लिखेंगे। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन लगेगा एकदम छोटा, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं, हल देखो, तो यहां थोड़ा लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद, प्रथम पद
ए तथा सार्वधातुक डी। ठीक है, डी है बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग सेंटेंस। देखो, पहले सप्ताह में कितना रखी, 50 रुपये, यानी प्रथम पद आपका मिलेगा बच्चों। ठीक है, प्रथम पद आपका ए बराबर कितना मिलेगा, 50 रुपए। समझ में आई बात। और फिर हर बार कितना कितना बढ़ा रही, 17.5 रुपये। तो ये डी का मान कहलाएगा बच्चों। ये कौन सा कहलाएगा, डी का मान। और ये कौन सा हो जाएगा, पहला पद। तो डी कितना है बच्चों, डी हो जाएगा आपका 17.5 है। ठीक है, तो मैं इसके आगे जीरो भी रख सकता हूं। ठीक है, जीरो भी रख सकता हूं। जीरो नहीं रखोगे तब भी 50 होगा, जीरो रख दोगे तब भी ये 50 ही माना जाएगा। ठीक है, और अंत में कितना रख पाई है वो, 207 रुपये 50 पैसे। तो ये ए पद होगा। ए पद कितना है बच्चों, 207.50। ठीक है, पूछ क्या रहा है, यन ज्ञात करना है आपको। कौन सा, यन ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया। अब तो आई थिंक मेरी आवश्यकता भी नहीं है आपको, आप लोग आराम से निकाल लोगे एनवे पद का फार्मूला लगा के। चलो हल कर लेते हैं हम लोग। अब we know that एनवा पद, ठीक है, nth टर्म क्या होता है सूत्र बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी। ठीक है, ए एनवा पद क्या है आपका, 207.50। ठीक है, दशमलव थोड़ा बड़ा रख देना ताकि दिखाई दे कैमरे में। पहला पद क्या है आपका, पहला पद है बच्चों 50। पहला पद है आपका 50 और प्लस यन आपको निकालना है, यन ऐसे रखो। डी का मान क्या है, डी का मान है 17.5, यानी 17.50 बच्चों। ठीक है, पहले हम लोग इसको लेके आते हैं, लेके आओ। तो 207.50 इधर पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा, -50 n माइनस 1 इंटू में 17.50। ठीक है, ये थोड़ा घटाओ, मैं यहां थोड़ा घटा के दिखा दे रहा हूं आपको। 207.50 और यहां से क्या घटाया जा रहा है, सीधा 50 घटाया जा रहा है। तो मैं दशमलव लगा के 0 लिख सकता हूं, ये 50 ही माना जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप हटाओ, तो यहाँ 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7 और 20 में से 5 गया 15। ये आएगा बच्चों 157.50 आएगा। तो हो जाएगा 157.50 बराबर n माइनस 1 इंटू में 17.50 बच्चों। ठीक है, अब इस वाले को भेज लो इधर, अंक को भेज लो इधर, गुणा है इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर, थोड़ा नीचे करते हैं, काटना पड़ेगा। n माइनस 1 बराबर इधर हो जाएगा बच्चों 157.50 और बटे में ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.50। ठीक है, एक चीज ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले दशमलव को हटाते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज ये देख रहे हैं सवाल में कि दाहिने तरफ से देखा जाता है। ठीक है, दाएं तरफ से दशमलव 2 अंक पे यहां भी लगा है और 2 अंक पे नीचे भी लगा है। तो जब सेम अंक पे लगता है ऊपर नीचे ना, तो दशमलव से कट जाता है। ठीक है, यहां से n माइनस 1 बच्चों बराबर होगा किसके, सीधा लिख दो 15750, दशमलव हट गया है अब। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1750। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा आपका, बचा मेरे पास देखो n माइनस 1 बराबर 1575 बटे में 175। देखो 5 से कटेगा, 5 से नीचे वाला काट दो, 5 तिहाई 15, ये 25 बन जाएगा, 5 पचे 25, 35 आएगा बच्चों। यहां से काट दो, 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 तिहाई 15 और यहां से 5 1 5 1 आएगा और यहां से
एक दो बचा है, ये 25 बन जाएगा, 5 बचे 25 बचा मेरे पास बच्चों। इधर मैं लिख दे रहा हूं बराबर में थोड़ा, 315 और बट्टे में क्या हो जाएगा 35। ये फिर 5 से कटेगा, देखिए 5 सते 35, 5 छका 30, 1 31, अब 5 तिहाई 15 हो गया। अब 63/7 बच रहा है, तो 7 से काट दो, 7 1 के 7, 7 9 63, यानी 9/1, 9/1 आया। और 1 से किसी संख्या में भाग मारो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यानी n-1 बराबर बच्चों मेरे पास आया सीधा 9 आया। कितना आया 9। तो n बराबर कितना होगा बच्चों 9, उधर जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर क्या आ जाएगा 10। n बराबर क्या आएगा 10। ठीक है बच्चों, ये पूछ रहा था n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, n का मान ज्ञात कीजिए, तो यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सवाल और ये आपका रफ है। ये आपका तो वो घटाया था मैंने, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी ना समझ में आया हो उसको कमेंट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।